वेलकम दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड क्रीम से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानने की और बताने की कोशिश करेंगे और इसके इलाज के बारे में जानेंगे कि स्टेरॉइड क्रीम से जो साइड इफ़ेक्ट हुआ और उससे जो आपका चेहरा खराब हुआ है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इलाज कैसे होगा, वो ठीक कैसे करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपने कभी भी स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल किया है और उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो चलिए आज इस वीडियो में इसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी भी स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग किया है और उससे आपका चेहरा खराब हुआ है? आपने मेडिकल स्टोर से या केमिस्ट से जा कर के स्टेरॉइड युक्त क्रीम का लेकर के अपने फेस पर या चेहरे पर यूज किया है? आपने उसे लाइटनिंग क्रीम की तरह इस्तेमाल किया है पिंपल को ठीक करने में, या चेहरा को लाइटनिंग करने के लिए, या दाग धब्बों को मिटाने के लिए, स्कार को मिटाने के लिए आपने उसका यूज किया है और आपका यदि उसके यूज से साइड इफ़ेक्ट हुआ है और आपका चेहरा खराब हुआ है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो होता क्या है दरअसल कि जब आप स्किन पर लगाते हैं या चेहरे पर स्टेरॉइड युक्त क्रीम लगाते हैं, तो स्टेरॉइड क्या करता है कि स्किन को थोड़ा पतला कर देता है, जिससे आपका स्किन लाइटनिंग दिखने लगता है और चेहरा साफ दिखने लगता है। और चूँकि ये स्टेरॉइड जो होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट दवा होती है, ये सिम्पटम को दबा देता है। तो जो आपके सिम्पटम्स दिख रहे थे, पिंपल्स, दाग धब्बे या स्कार जो दिख रहे थे, तो उसे लगाने से स्किन थोड़ी लाइटनिंग हो जाएगी, थिकनेस हो जाता है, पतला हो जाता है और सिम्पटम्स दब जाते हैं। उससे आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखने लगता है। तो शुरुआती के दिनों में तो वो आपको फ़ायदा इसका दिखता है, लेकिन जब इसे आप काफ़ी समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट इतने कभी-कभी भयानक होते हैं कि आपका चेहरा इतना भद्दा कर देगा, जो आप उसे देख नहीं पाएँगे। आपको देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, काली पड़ जाती है, उसमें रेडनेस आ जाएगा, उसमें दाने निकल जाते हैं, उसमें इचिंग होने लगती है और जैसे ही आप धूप में निकलते हैं, तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जलने लगेगा। तो जब इसे काफ़ी दिनों तक आप 4 से 6 महीने तक इसका यूज करते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपको पता चलता है कि आपने कोई गलत स्टेरॉइड क्रीम यूज किया है या ये आपने जो स्किन पर लगाया, ये हमारे चेहरे के लिए उपयुक्त नहीं था, हमने गलत क्रीम का इस्तेमाल किया, तो आप इसे बंद करने की कोशिश करते हैं या छोड़ते हैं, तो जो सिम्पटम आपका दब गया था, वो फिर से पुनः एक्टिव हो जाता है और निकलता है और बाहर बहुत तेज़ी से निकलता है। आप सोचते हैं कि ये क्रीम छोड़ने की वजह से पूरा निकलने लगा है, ये सिम्पटम आने लगे हैं, तो छोड़ने के बजाय आप सोचते हैं कि कम से कम इस क्रीम से लगाने से तो सिम्पटम कम था या ठीक था, तो फिर छोड़ने के बजाय आप उसे पूरी तरह से फिर से उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और इस तरह से आपका चेहरा खराब होता चला जाता है। तो आपका जो ये साइड इफ़ेक्ट जो आता है, वो काफ़ी गहरा और काफ़ी भयानक बन जाता है और ये जो स्कार जो कम दिखते थे या धब्बे जो कम दिखते थे, वो और भी ज़्यादा दिखने लगते हैं और सिम्पटम और बढ़ जाता है, जिसमें इचिंग ज़्यादा होती है, रेडनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें खुजली चलने लगती है और ज़रा-सा भी धूप में जाने के बाद उसमें जलन होना शुरू हो जाता है। तो यदि आपका चेहरा खराब हो चुका है, आपका स्किन खराब हो गया है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इसे ठीक कैसे किया जाता है? तो चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि आपने जो स्टेरॉइड क्रीम इस्तेमाल की है, जैसे वेटनोवेट सी है, वेटनोवेट एन है, स्किन लाइट है, स्किन ब्राइटनेस है, इस तरह से जो क्रीम आती है, उसमें
स्टेरॉइड होता है। उसमें 2 तरह के स्टेरॉइड होते हैं, एक कम पावर वाली और एक होती है हाई पावर वाली। तो कम पावर वाली जो स्टेरॉइड होती है, जिसमें बीटामेथासोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, एक कम पावरफुल स्टेरॉइड है। और मेमोटासोन है, क्लोबेटासोल है, ये सारे जो स्टेरॉइड है वो हाई पावरफुल स्टेरॉइड है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि जो आपने स्टेरॉइड इस्तेमाल किया है वो किस तरह के स्टेरॉइड है, हल्के स्टेरॉइड है या काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। यदि आपने हल्के स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है, जो क्रीम लगाई है उसमें स्टेरॉइड जो मिला हुआ है वो हल्के वाले हैं, तो इसे ठीक करने के लिए क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र वगैरह से दे करके ठीक किया जाता है, जो जल्दी ठीक हो जाता है। 3 से 6 महीने के अंदर वो ठीक हो जाता है। और यदि आपने उसमें स्टेरॉइड जो इस्तेमाल किया है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड था, तो उसे तुरंत बंद नहीं किया जाएगा, उसे धीरे-धीरे करके बंद करना होगा। यदि आप तुरंत बंद करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट और बढ़ जाता है और परेशानियाँ और बढ़ जाती है, इसलिए उसे तुरंत नहीं बंद किया जाता है, उसे धीरे-धीरे बंद किया जाता है। उसके लिए एक नियम है जिसके तहत जो है बंद किया जाता है। इसे बंद करने का एक ही तरीका है कि आप पहले प्रतिदिन लगाते थे, उसे आप जो है हफ्ते में 2 दिन लगाएँगे, फिर उसे अब 1 सप्ताह के बाद उसे हफ्ते में 1 दिन लगाएँगे, फिर उसे 1 दिन बीच करके लगाएँगे और फिर उसे धीरे-धीरे छोड़ने की कोशिश करेंगे या कभी-कभार उसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से उसे छुड़ाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला तो है कि उस स्टेरॉइड जो क्रीम का को बंद कराया जाए धीरे-धीरे करके। अचानक बंद करेंगे तो सिम्पटम और बढ़ जाता है, इसलिए उसे धीरे-धीरे करके बंद करानी है। या उसे पूरी तरह से बंद कराते हैं तो एक जब सिम्पटम्स दोबारा निकलेंगे तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक हल्के या मध्यम स्टेरॉइड युक्त क्रीम दिया जाता है, वो भी बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, यानी 5 से 10 दिनों के लिए दिया जाता है और उसे भी फिर धीरे-धीरे बंद कर दिया जाता है। जब आप स्टेरॉइड क्रीम को बंद करते हैं तो आपका सिम्पटम थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले उस पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है। कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ें जिसमें सुगंधित चीज़ें हों या उसमें और किसी तरह का कई तरह के कंपाउंड्स मिले हुए जो क्रीम्स आते हैं, उसे नहीं लगाना है। फेस वॉश बिल्कुल नहीं लगाना है। जब फेस वॉश उस पर यूज करेंगे तो आपको जलने लगेगा, जलन महसूस होगा, इसलिए फेस वॉश बिल्कुल नहीं लगाना है। उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि वो रेडनेस हो जाती है स्किन पर और उसमें खुजली चलती है और ड्राइनेस हो जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है ताकि वो चमड़ी आपकी मुलायम रहे और उसमें थोड़ी खुजली कम हो, उसे करना है। उस पर यदि खुजली चलती है तो केलामाइन लोशन लगाइए आप, जैसे केलाड्रिल लोशन है, वो एक तरह का आपको खुजली भी कम करेगी और सन से भी प्रोटेक्शन देता है। तो किसी-किसी सनस्क्रीन लोशन में केलामाइन भी मिला हुआ होता है, तो केलामाइन लोशन उस पर अप्लाई करना है, उससे आपका जो है उसमें इचिंग कम होगी। और सनस्क्रीन लोशन आपको लगाना है कम से कम उसमें 30 से 50 एसपीएफ का होना चाहिए, कम से कम 30 एसपीएफ का होना चाहिए और उसे एक लेयर के रूप में भरपूर उसको चेहरे पर लगानी है और दिन भर में कम से कम 3 बार उसे ज़रूर करना है और चेहरे को ढक करके रखना है। कहीं भी बाहर निकले तो आप चेहरा को ढक कर निकलें। यदि उसमें खुजली होती है तो लिवोसिट्रिजिन की एक गोली रोज़ या सुबह-शाम आपको एक कम से कम 3 महीने तक लेनी है। ज़्यादा खुजली या रेडनेस हो तो
स्टेरॉयड क्रीम भी उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन ये 7 से 10 दिनों के लिए दिया जा सकता है। जब सिम्टम कंट्रोल हो जाएँ तो आप उसे बंद करनी होगी। तो ये सारा जब स्टेरॉयड क्रीम जब आप बंद करते हैं तो करीब-करीब 20 दिन से 1 महीना तक आपको ये मुश्किल भरा समय हो सकता है। आपको 20 दिन, 25 दिन आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सिम्पटम स्टेरॉयड क्रीम की वजह से दब गया था, वो जो है पुनः जो है एक्टिव होगा और वो सिम्पटम थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसको 20-25 दिन आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो आप जब स्टेरॉयड क्रीम को आप 1 महीने तक बंद करते हैं, तो उस स्टेरॉयड क्रीम की वजह से जो आपके सिम्पटम दबे हुए थे, वो फिर से पुनः बाहर निकलेंगे और आपका चेहरा और भी डल हो जाएगा, चेहरा काफ़ी काली दिखने लगेगी। लेकिन सनस्क्रीन लोशन, कैलामाइन, लेवोसिट्रिजिन और इस सारी चीज़ों को यूज करने के बाद रेडनेस कम हो जाएगा आपका और उसमें खुजली कम हो जाएगी, स्किन थोड़ा-सा उसमें सुधार हो जाएगा। जब स्किन में खुजली कम हो जाए और स्किन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फिर ज़्यादा ना हो, जब सिम्पटम कंट्रोल हो जाए, तब तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने से और सनस्क्रीन लोशन लगाने से और जो चेहरा का स्किन जो थिकनेस से पतली हो गई है, उसमें रेडनेस हो गया है, तो उसमें टेक्रोलिमस क्रीम यूज किया जाता है, जिससे स्किन थोड़ी-सी ठीक हो जाती है। और जब ये सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद जब स्किन आपका ठीक हो जाता है, उसमें सुधार हो जाता है, तब हम उसको स्किन को थोड़ा लाइटनिंग करने के लिए, चूँकि वो काली दिखने लगती है, तो उसको लाइटनिंग करने के लिए हम हल्के स्किन टोन क्रीम यूज करते हैं, देते हैं, जिसमें कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड का क्रीम हम यूज करने के लिए देते हैं। वो धीरे-धीरे जो है आपका स्किन को लाइट धीरे-धीरे करेगा और फिर जब वो सुधार हो जाता है, तब जो है काफ़ी दिनों के बाद जो है धीरे-धीरे ठीक हो सकता है। और कितने दिन लगेंगे? तो करीब-करीब आपको इसे ठीक होने में 1 साल तक का भी समय लग सकता है। लेकिन कितना ठीक होगा, ये आपकी क्रीम लगाने की अवधि और चेहरे खराब होने का पर निर्भर करता है कि कितना आपका चेहरा खराब हुआ था। और अब ये जो है आपका स्किन का टाइप के अनुकूल निर्भर करता है कि आपका स्किन गोरा था या आपकी स्किन सांवली थी, इस पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट लेने के बाद करीब-करीब 90% लोगों को ठीक हो जाता है और कुछ लोग हैं जिन्हें काफ़ी दिनों तक समस्या कुछ न कुछ रह जाती है। लेकिन एक चीज़ तय है कि स्टेरॉयड क्रीम से जो चेहरे खराब हो जाते हैं, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। तो आप कभी भी स्टेरॉयड क्रीम बिना डॉक्टर के सलाह के बगैर ना यूज करें। आप डॉक्टर से दिखा कर के ही यूज करें। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और यदि इस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।